डाकू कालिया की पूरी कहानी बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव के पास घना जंगल और पहाड़ों का इलाका था। वहीं जंगल के बीचों बीच रहता था डाकू कालिया। उसका नाम सुनकर ही लोगों की धड़कन तेज हो जाती थी। लोग कहते थे, रात को अगर कालिया आ गया तो कोई बच नहीं सकता। उसका कद बहुत लंबा था, दाढ़ी बड़ी बड़ी थी और आंखें चमकती रहती। वह हमेशा काले घोड़े पर सवार होकर निकलता और खतरनाक आवाज में हंसता, हा हा हा। कालिया आया। गांव के लोग रात को जल्दी दरवाजे बंद कर लेते। बच्चे डर से अपनी मां की गोद में छिप जाते। लेकिन एक अजीब बात थी, कालिया गरीब किसानों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाता था। वह सिर्फ लालची जमींदारों, साहूकारों और उन लोगों को लूटता था जो गरीबों का शोषण करते। गरीब किसान से मुलाकात। एक दिन कालिया जंगल के रास्ते पर गश्त लगा रहा था। तभी उसने एक गरीब किसान को रोका। किसान की हालत बहुत खराब थी, कपड़े फटे हुए, हाथ में पुराना थैला। कालिया ने गरजती आवाज में कहा, अरे ओ किसान, थैले में क्या है? निकालो सब कुछ। किसान कांपते कांपते बोला, डाकू बाबा, इसमें बस 100 रुपए हैं। इनमें से 80 रुपए से मुझे बीमार पत्नी के लिए दवा खरीदनी है और 20 रुपए से बच्चों के लिए रोटी लानी है। अब आप चाहे तो सब ले जाइए। यह सुनकर कालिया की आंखें नरम हो गईं। वह हंसते हुए बोला, अरे पगले, तू तो भूखा है, तुझसे लूट कर मैं क्या करूंगा? ये ले 50 रुपए और बच्चों के लिए मिठाई भी ले जाना। किसान की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने हाथ जोड़कर कहा, आप डाकू तो हैं, पर भगवान जैसे लगते हैं। धीरे धीरे गांव के लोगों को सच्चाई समझ में आने लगी। उन्हें पता चला कि कालिया असल में गरीबों की मदद करता है। वह जमींदारों और साहूकारों से पैसा लूटकर उसी पैसे से गांव के स्कूल, कुएं और मंदिर बनवाता। गांव के बच्चे कहने लगे, डाकू कालिया नहीं, हीरो कालिया है। पुलिस और कालिया। पुलिस ने कई बार कालिया को पकड़ने की कोशिश की। जंगल में घेराबंदी हुई, गोलीबारी भी हुई, पर हर बार कालिया अपनी चालाकी और तेज घोड़े की मदद से बच निकलता। एक बार पुलिस ने गांव वालों से पूछा, हमें बताओ, कालिया कहां छुपा है? गांव वाले बोले, वह तो हमारा रक्षक है, हम उसका भेद नहीं बताएंगे। आखिरकार कुछ सालों बाद कालिया ने अपने डाकू जीवन को छोड़कर पूरी तरह से गांव की सेवा शुरू कर दी। उसने खेती करना शुरू किया, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे गांव का मुखिया बन गया। लोग अब उसे डाकू कालिया नहीं, बल्कि वीर कालिया कहते थे। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी का नाम या डर उसकी पहचान नहीं होता। असली पहचान उसके कर्मों से बनती है। अगर मन साफ हो और काम नेक हो तो सबसे डरावना डाकू भी हीरो बन सकता है। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।